श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपना सबसे बड़ा रहस्य कब छिपाया था? रहस्य का संकेत। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब न शंखों की आवाज थी, न रथों की गर्जना। चारों ओर केवल मौन था। हजारों योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। पांडव विजयी थे, लेकिन उस विजय में भी एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन अपने रथ के पास बैठे हुए दूर युद्ध भूमि को देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और वे सभी योद्धा जो कभी उनके अपने थे। तभी श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, युद्ध समाप्त हो गया है, अब तुम्हें आगे देखना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। उनके मन में वर्षों से एक प्रश्न था। उन्होंने कहा, माधव, आप मुझे अपना सखा कहते हैं। मैंने जीवन के हर कठिन क्षण में आप पर विश्वास किया, लेकिन एक बात आज भी मेरे मन में है। कृष्ण मुस्कुराए। पूछो पार्थ। अर्जुन बोले, क्या कभी ऐसा भी हुआ था जब आपको भविष्य का परिणाम पहले से पता था, लेकिन आपने मुझसे वह बात छिपा ली? कुछ क्षण के लिए कृष्ण बिल्कुल शांत हो गए। उनकी मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। फिर उन्होंने कहा, हाँ पार्थ। अर्जुन चौंक गए। क्या? कृष्ण बोले, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे मैं बहुत पहले से जानता था, लेकिन तुम्हें बताने का समय तब नहीं आया था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। कौन सा रहस्य माधव? कृष्ण ने दूर आकाश की ओर देखा और बोले, कर्ण का। अध्याय 1। वह सत्य जो अर्जुन नहीं जानता था। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। कर्ण! कृष्ण ने सिर हिलाया। हाँ पार्थ, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वह तुम्हारे जीवन से उससे कहीं अधिक जुड़ा हुआ था जितना तुम सोच सकते थे। अर्जुन चुप हो गए। कृष्ण बोले, युद्ध से पहले मैं कुंती से मिला था। अर्जुन को यह बात पता थी, लेकिन आगे की बात उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। कृष्ण ने बताया, कुंती ने कर्ण को उसके जन्म का सत्य बताया था कि वह पांडु का पुत्र नहीं था, वह सूर्यदेव के वरदान से जन्मा था और वह कुंती का पहला पुत्र था। अर्जुन जैसे पत्थर बन गए। तो उनकी आवाज कांपने लगी। तो कर्ण मेरा बड़ा भाई था? कृष्ण ने धीरे से कहा। हाँ पार्थ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। जिस व्यक्ति को वे जीवन भर अपना शत्रु समझते रहे, जिसके साथ उन्होंने युद्ध किया, वह उनका अपना भाई था। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। कृष्ण ने कहा, मैं ये बात बहुत पहले से जानता था। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? कृष्ण शांत रहे। अध्याय 2। कृष्ण ने सच क्यों छिपाया? कृष्ण बोले, क्योंकि हर सत्य तुरंत बता देना उचित नहीं होता। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं अपने ही भाई के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। कृष्ण ने उत्तर दिया, और यदि मैंने तुम्हें युद्ध से पहले यह बता दिया होता तो? अर्जुन चुप हो गए। कृष्ण ने कहा, क्या तुम कर्ण के विरुद्ध शस्त्र उठा पाते? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या भीम उठा पाते? क्या युधिष्ठिर युद्ध कर पाते? अर्जुन की आंखें झुक गईं। कृष्ण बोले, और यदि तुम युद्ध छोड़ देते तो अधर्म का क्या होता? यही कारण था कि कृष्ण ने वह सत्य अपने हृदय में रखा, क्योंकि कभी कभी एक सत्य को छिपाना भी किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन जाता है। अध्याय 3। कृष्ण और कर्ण की गुप्त मुलाकात। युद्ध शुरू होने से पहले एक दिन कृष्ण स्वयं कर्ण के पास गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था। कर्ण नदी के किनारे सूर्य की उपासना कर रहे थे। कृष्ण उनके सामने जाकर खड़े हो गए। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। प्रभु आप यहां? कृष्ण बोले, कर्ण, आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। कर्ण ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा, तुम राधेय नहीं हो? कर्ण चौंक गए। क्या? तुम कुंती के पुत्र हो? कर्ण के हाथ कांपने लगे। कृष्ण ने आगे कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो? कर्ण कुछ देर तक मौन रहे, फिर हल्की हंसी हंसे। उन्होंने कहा, तो अब यह सत्य क्यों बताया जा रहा है? कृष्ण ने कहा, क्योंकि अभी भी समय है। तुम पांडवों के साथ आ जाओ। तुम सबसे बड़े हो, राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन कर्ण ने सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, माधव, आपने मुझे जन्म का अधिकार बताया है, लेकिन मेरे जीवन का साथ किसने दिया? जब संसार ने मुझे सूत पुत्र कहा, तब दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा था। जब सबने मेरा अपमान किया, तब उसने मुझे सम्मान दिया। मैं उसे कैसे छोड़ दूं? कृष्ण ने कर्ण को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे कर्ण का निर्णय क्या होगा। अध्याय 4। अर्जुन से छिपा सबसे कठिन सत्य। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होना लगभग निश्चित है, लेकिन एक और बात थी।
कर्ण ने कृष्ण से एक वचन लिया था, वह कुंती के अन्य पुत्रों को नहीं मारेगा। उसका लक्ष्य केवल अर्जुन था। कृष्ण यह भी जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र से प्राप्त दिव्य शक्ति थी। वह शक्ति अर्जुन के लिए घातक हो सकती थी, लेकिन कृष्ण ने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें वह शक्ति अर्जुन पर नहीं चलेगी। घटोत्कच का युद्ध में प्रवेश हुआ। घटोत्कच ने कौरव सेना में भयंकर विनाश मचा दिया। कर्ण को विवश होकर वही दिव्य शक्ति प्रयोग करनी पड़ी और घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, आप प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? कृष्ण की आंखों में उस समय खुशी नहीं थी, वह राहत थी। उन्होंने कहा, पार्थ, आज तुम्हारी मृत्यु का एक बड़ा कारण समाप्त हो गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन कृष्ण जानते थे कर्ण की वह शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अध्याय 5, युद्ध भूमि में आमने सामने। फिर आया वह दिन जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों के धनुषों से बाणों की वर्षा होने लगी। धरती कांपने लगी, आकाश जैसे थम गया। कर्ण का रथ आगे बढ़ा, अर्जुन ने गांडीव उठाया। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। कर्ण नीचे उतरकर पहिया निकालने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, रुको पार्थ। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब संकोच मत करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन माधव, वह निहत्था है। कृष्ण की आवाज कठोर हो गई। क्या अभिमन्यु के समय धर्म याद था? अर्जुन मौन हो गए। कृष्ण ने कर्ण के उन कर्मों की याद दिलाई जिनमें वह अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा था। फिर अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण धरती पर गिर पड़े। अध्याय 6, सत्य का सबसे दर्दनाक क्षण। युद्ध समाप्त हुआ। जब अर्जुन को अंततः पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो उनके भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हें युद्ध जीतना था। अर्जुन बोले, लेकिन मैंने अपने भाई को मार दिया। कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, तुमने अपने भाई को नहीं मारा। तुमने उस योद्धा से युद्ध किया जो अधर्म के पक्ष में खड़ा था। रिश्ते जन्म से बनते हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से अपना मार्ग चुनता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने कहा, यही जीवन का सबसे कठिन सत्य है। अथा का संदेश। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आते हैं जिन्हें हम अपना शत्रु समझते हैं। हम केवल उनके व्यवहार को देखते हैं, उनकी परिस्थितियों को नहीं, उनके संघर्ष को नहीं, उनकी पूरी कहानी को नहीं। लेकिन भगवान सब जानते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे यह भी सिखाया कि कर्तव्य और भावनाओं के बीच निर्णय कैसे लिया जाता है। और शायद यही कारण है कि गीता का ज्ञान आज भी मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, कर्ण के बारे में यह तो केवल एक रहस्य था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक और ऐसा सत्य था जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने सबसे प्रिय लोगों से भी छिपा कर रखा था? एक ऐसा रहस्य जिसका संबंध अश्वत्थामा, उसके मस्तक की मणि और उसके अमर होने के श्राप से जुड़ा है। आखिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप क्यों दिया था, और क्या आज भी वह जीवित है? इसकी पूरी अद्भुत कथा जानने के लिए अगली कहानी जरूर देखिए।